बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर-ओ-आफियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर-ओ-आफियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आज की रेसिपी बड़ी ही मज़े की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, खोए वाली मिठाई। आप खाएँगे, ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये मिठाई आपको कहीं से नहीं मिलेगी, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से मिठाई बनाई है। बड़ी ही शार्ट सी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और बड़ी मज़े की मिठाई बनी है। तो आइए चलते हैं, मिठाई बनाने का तरीका बताता हूँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ली है बड़े साइज़ की एक कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई जिसमें तकरीबन 1 मन यानी 40 किलो दूध आ सकता हो। दूध मैंने इसमें बिल्कुल घर वाला जो ओरिजिनल दूध होता है, ख़ालिस दूध होता है, वो शामिल किया है। दूध मैंने रखा हुआ था घर में सेव करके बोतलों के अंदर फ्रीज़र में, तो वो हम ले रहे हैं जी दूध। इसमें कोई पाउडर नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। अगर बाहर से दूध लेते हैं तो पाउडर वाला, मिलावट वाला या पानी वाला दूध मिलता है, उसकी मिठाई अच्छे तरीके से नहीं बनती। तो ये मैंने घर का, ये देखें, जमा हुआ ओरिजिनल दूध है गाय का, भैंस का, जो मैंने लिया है। इस पे हमने ये तकरीबन 25 से 26 किलो दूध लिया है और बड़ी कढ़ाई में रख के हमने फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। यहाँ पर हम जब चूल्हा ऑन करेंगे तो हम स्टार्ट से आग तेज़ रखेंगे ताकि अच्छी तरह हमारा दूध जो उबल जाए। तो जी वीवर्स, 1 घंटे के बाद हमारा दूध यहाँ तक पहुँचा है। देखें, पहले वाइट था, अब जब दूध को उबाला आया है तो दूध इस कलर में तब्दील हो गया है। 1 घंटे के बाद हमारी लुक जो है दूध की ये बन गई है। तो याद रखें, इसमें आपने दूध के अंदर चम्मच मारते रहना है। अगर चम्मच नहीं मारेंगे तो दूध जो है वो नीचे लग जाएगा, तले के साथ स्मेल पैदा हो जाएगी। माशाल्लाह जी, काफ़ी देर से हमने चूल्हा ऑन किया था। आग को हम थोड़ा तेज़ रखेंगे स्टार्ट से, ताकि जल्दी हमारा दूध जो है वो बर्फ़ी की सूरत इख्तियार करना शुरू कर दे। ये देखें, उबाला आ रहा है, बड़े ही मज़े की मिठाई बन रही है और इसकी लोकेशन जो है, लुक जो है वो तब्दील हो रही है। ये देखें माशाल्लाह, कितना जो गाढ़ा दूध हमारा जो है वो हो चुका है। तो ये जैसे जैसे आग जलती जाएगी, गाढ़ा होता जाएगा। जब ये तैयार होने के करीब हो तो आपने आँच को थोड़ा हल्का कर देना है, तेज़ आँच नहीं रखेंगे। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि चम्मच इसके अंदर मारते रहना है, नीचे तले तक दबा के चम्मच मारना है, इसको रुकने नहीं देना। ये देखें जी, अब माशाल्लाह हमारा तकरीबन 2 घंटे के करीब जो है वो हो चुका है। इसमें हमने 2 किलो जी खोया शामिल किया है। 26 किलो दूध के अंदर 2 किलो खोया शामिल किया है। ये जो आपको मोटा सा ढेला रो नज़र आ रहा है, वो जी खोया है। 2 किलो हमने ओरिजिनल खोया शामिल किया है इसके अंदर। खोए वाली मिठाई चूँकि हम बना रहे हैं तो दूध में हम खोया शामिल करेंगे, ताकि जायका भी खोए का आए और इसका मज़ा भी जो है वो दुबाला हो जाए। तो चम्मच इसके अंदर मारते रहेंगे, शुरू से लेके एंड तक चम्मच रोकना नहीं है, चम्मच आपने इसके अंदर मारते रहना है। अब मैंने फ्लेम जो है उसको हल्का कर दिया है, क्योंकि हमारी जो बर्फ़ी है, मिठाई है, वो बनने के बिल्कुल करीब है। खोया चूँकि जमा हुआ था इसलिए थोड़ा-थोड़ा वो गर्म होता जाएगा, तो इस तरह इसको उतारते जाना है, साथ-साथ ये पिघलता जाएगा। जैसे ही खोया पिघल जाता है, हमारी मिठाई भी बिल्कुल करीब है तैयार होने के। चम्मच इसके अंदर हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारी मिठाई जो है वो नीचे तले को ना लगे। देख सकते हैं आप कितनी मिठाई जो है दूध जल के हमारा गाढ़ा हो चुका है। जैसे-जैसे दूध गाढ़ा होगा तो मिठाई की सूरत इख्तियार करेगा। ये देखें माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर अभी तक हमने बस दूध और खोया शामिल किया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करते हैं। यहाँ पर आके हमने चीनी शामिल करनी है जी। चीनी हमने इसमें 2 किलो शामिल की है। याद रखना, 26 किलो दूध है, 2 किलो हमने चीनी शामिल की है। आप चीनी इस जगह पर भी इसमें डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आके चीनी डालेंगे तो इसी तरह आप साबुत चीनी जो है वो बीच में शामिल कर देंगे, इसको हिला देंगे। एक दफ़ा ये हमारा जो दूध है थोड़ा-सा पतला होगा चीनी की वजह से, और फिर थोड़ी ही देर के बाद दोबारा गाढ़ा हो जाएगा।
चीनी आप 2 तरीक़ों से शामिल कर सकते हैं। अगर इस जगह पे आके चीनी शामिल करेंगे तो इसी तरह साबुत डाल देंगे, और अगर इसको उतारते वक़्त चूल्हा बंद करके चीनी शामिल करेंगे तो फिर कोशिश करें कि पाउडर बनाकर चीनी को ग्राइंड कर ग्राइंडर मशीन के अंदर ग्राइंड करके शामिल करें, ताकि वो पाउडर जो है वो जल्दी मिक्स हो जाता है। उससे फिर बाद में आपकी जो मिठाई है वो पतली नहीं होगी। तो हमने चीनी शामिल कर दिया, खोया हमारा जो था वो मिक्स हो गया है, चीनी भी मिक्स हो गई है। मिठाई को हम थोड़ी देर और आंच पे रखेंगे, हल्की दरमियानी आंच पर, तो थोड़ी ही देर के बाद हम इसे उतार लेंगे। ये देखें, बहुत गाढ़ी हो चुकी है हमारी मिठाई, बिल्कुल तैयार होने के करीब है। इतनी आंच रखें कि इस तरह इसका उबाला आना चाहिए, इस तरह ये इतनी गर्म होनी चाहिए। ना ही ज़्यादा हल्की आंच रखें कि चूल्हा बंद होने के करीब हो, इसको अच्छी तरह सेक नहीं लगेगा, और ना ही यहाँ पर आके आपने ज़्यादा फ्लेम को ऑन करना है, ज़्यादा जलाना है कि ये जल जाए। अब यहाँ से हम इसे उतारते हैं जी, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस काफ़ी रहता है। इसको उतारेंगे और यहाँ पर एक जगह पे रख देंगे जहाँ से हमारी कढ़ाई जो है वो हिले ना। अब हम जी इसके अंदर होता है दाना जिसको बोलते हैं, उस दाने को हमने जो है वो बरी करना है। ये है जी हमारा, इसको बोलते हैं मिठाई के अंदर जो मारते हैं, इसको जी हमारी ज़ुबान में ग़ालिबन कामा बोलते हैं। तो ये हम जी लकड़ी का इस तरह हम इसके अंदर मार कर थोड़ा सा कढ़ाई को थोड़ा टेढ़ा करके रख लेना है, और इसको इस तरह इसके अंदर फेरते जाएंगे जी। ये देखें, यहाँ से हम इस तरह इसके अंदर फेरते जाएंगे और नीचे से थोड़ा थोड़ा दूध लेते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। और ये प्रोसेस जो है तकरीबन हमारा 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा चलेगा। दूध को हमने यहाँ तक पहुँचाने के लिए 2 घंटे लगाए। ये जी हम इसमें फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे इलायची का, क्योंकि इलायची के फ्लेवर से सिर्फ खुशबू आती है, मज़ीद जायका बनता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इलायची का फ्लेवर है। और अब हम इसमें फ्लेवर डालेंगे जी बादाम का। ये बादाम का फ्लेवर है जी, इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मिठाई से इसकी खुशबू आएगी और जायका आएगा। बाकी इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। खुशबू के लिए, जायके के लिए इलायची का और बादाम का फ्लेवर जो है वो हमने शामिल किया है। और इसी तरह इसके अंदर जो है ये हम इस तरह कोटना जो है, कोटने के साथ इसको कोटते रहेंगे ताकि इसका दाना जो है वो मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा खोया नीचे से लेते रहेंगे इस तरह और इसको मिक्स करते रहेंगे। 1 से 1.5 घंटा हमारी ये मेहनत है। बस इसी मेहनत की वजह से हमारी मिठाई जो है वो मुकम्मल होगी। अगर ये इसके अंदर कोटना ना बजे तो मिठाई मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा ये प्रोसेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, काफ़ी गाढ़ा भी हो रहा है, क्योंकि जितना ये ठंडा होता जाएगा उतना गाढ़ा होता जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, मिठाई हमारी कितनी गाढ़ी हो गई है और दाना जो है वो भी बारीक हो गया है, मिक्स हो रहा है। अब जैसे जैसे हमारी मिठाई ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे जमती जाएगी। थोड़ी देर तक इसको बर्तनों में निकालेंगे और ये जमना शुरू हो जाएगी। देखें जी, इसको हम थोड़ा थोड़ा साइड पे करते हैं ताकि ये जल्दी ठंडी हो और जल्दी जमना शुरू हो जाए, ताकि अगला प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। लेकिन तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटा हमने इसके अंदर ये घोटने के साथ इसको घोटा है, ताकि ये मिठाई जो है इसका दाना ख़त्म हो जाए, मिठाई बिल्कुल जो है वो मुलायम हो जाए। तो इसमें डालेंगे जी हम बादाम। बादाम आप 2 तरीक़ों से डाल सकते हैं। ये तरीका भी बेहतर है कि इसमें बादाम डालें और फिर इसको दोबारा से जो है बादाम मिक्स कर दें। और दूसरा ये भी है कि बाहर निकाल कर ट्रे के अंदर डालकर, किसी परात के अंदर डालकर फिर ऊपर जो है वो बादाम डाल दें। बहरहाल हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं जी बादाम। इसके ऊपर बादाम डालकर हम इस कोटने के साथ इसको कोटेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और मिठाई जो है ये बादाम वाली मिठाई बन जाएगी। यहाँ से देखें, अब हम इसको इस तरह हिलाएंगे और बादाम और मिठाई जो है वो हम मिक्स कर देंगे। जब बादाम मिठाई के अंदर जाते हैं जी, मज़ा दुबाला हो जाता है। बड़ी ही ओरिजिनल और बड़ी ही मज़ेदार मिठाई बनने वाली है। आपने इसी तरह मिठाई को घर में ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप इस तरह की मिठाई बनाएंगे तो आपको कहीं से भी ये मिठाई मिलने को, खाने को नहीं मिलेगी।
कोटने की वजह से जी मिठाई हमारी लगी थी साइडों पर, किनारों पर। अब आप किसी छुरी के साथ या किसी चम्मच के साथ इस मिठाई को जो है साइडों से उतार लें और बीच में शामिल करें। इसी तरह आप ये देखें, छुरी के साथ हमने इसको उतार लिया और सारी मिठाई को एक जगह पे हमने जमा कर लिया। लें जी, हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं जी। हमने ली है एक बड़े साइज़ की परात। परात के अंदर हम ये मिठाई जो है वो निकालेंगे और ये तकरीबन हमारा 26 किलो दूध था, 2 किलो चीनी थी और 2 किलो खोया था। हमारा 30 किलो के जो करीब था जो हमारा मटीरियल था, और इसमें से तुम्हारी मिठाई जो है तकरीबन 8-9 किलो मिठाई हमारी निकलेगी इंशाल्लाह। तो ये हमने परात में डाल लिया जी। इसको साइड पे करते हैं। ये देखें, हमने 3 से 4 बर्तनों के अंदर हमने मिठाई जो है वो भर ली है। थोड़ी बारीक तय रख के हम भरी है हमने। ये देखें, एक ट्रे है और 3 परातें हैं, तो इनके अंदर हमने जी ये मिठाई डाल दी है। अब हम इस मिठाई को जी रखेंगे ठंडा होने के लिए। कमो पेश 3 से 4 घंटे हम इसको खुली हवा में या पंखे के नीचे रख देंगे ताकि ये जमना शुरू हो जाए। 3 से 4 घंटे इसको लगेंगे जी जमते हुए। ये ओरिजिनल मिठाई है, बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह आप घर में ट्राई कर सकते हैं। 3-4 घंटे के बाद हम जी आए हम वापस। हमारी मिठाई माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी जम चुकी है, सख्त हो गई है। अब हम इसे खोलते हैं, छुरी के साथ इसके पीसेस करते हैं और इसे निकाल कर आपको दिखाते हैं कि हमारी मिठाई कैसी बनी है। माशाल्लाह जी, मिठाई की रंगत देखें, इसकी लुक देखें, थोड़ी ब्राउन कलर में है। चूँकि हमने इसमें डाली थी चीनी, तो चीनी जब अपना कलर छोड़ती है तो ब्राउन हो जाती है। तो हमने चूँकि ब्राउन, इसलिए ये मिठाई ब्राउन है कि हमने चीनी डाली थी, और यही ओरिजिनल मिठाई की यही निशानी है, यही कलर होता है। अगर इसमें हम सोडा डाल दें ये वाइट हो जाएगी। तो हमने सोडा नहीं डाला, हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली मिलावट वाली। तो यहाँ से देखें, मिठाई हमारी माशाल्लाह जम चुकी है। हमने टेरे से बाहर निकाली, ये देखें एक एक पीस जो है वो हमारी मिठाई हो चुकी है। बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है, बिल्कुल जिस तरह की मिठाई होनी चाहिए उसी तरह की मिठाई है। इसी तरह आप इसको अलग-अलग ट्रेयों के अंदर डालते जाएं और मज़ीद जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो इसको हवा लगेगी और थोड़ी और जो है वो सख्त हो जाएगी। ये देखें, इसकी कितनी प्यारी लुक है, कितनी प्यारी देखने को लग रही है। जैसे ये देखने को मज़े की लग रही है, खूबसूरत लग रही है, इसी तरह खाने के बाद भी ये मज़े की होगी। आप इसी तरह घर में ट्राई करें, दुकान पर भी बनाकर बेच सकते हैं, मेहमानों को दें, बच्चों को दें, खुद खाएं और घर में बनाकर रख लें। कभी मेहमान आए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से मिठाई निकालें, उनके आगे रख दें। इंशाल्लाह आप भी खाएंगे, मज़ा आएगा, मेहमान भी खाएंगे तो मज़ा आएगा। इस तरह की मिठाई आपको बहुत कम मिलेगी दुकानों से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें प्यार दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में। अल्लाह।